11वां बाब। बाबल का बुर्ज। और तमाम जमीन पर एक ही जबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी न छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ न सके। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रुए जमीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जबान में इख्तलाफ डाला। और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रुए जमीन पर परागंदा किया। सेम की नस्ल। ये सेम का नसबनामा है। सेम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफक्षद पैदा हुआ। और अरफक्षद की पैदाइश के बाद सेम 500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब अरफक्षद 35 बरस का हुआ तो उससे सिलाह पैदा हुआ और सिलाह की पैदाइश के बाद अरफक्षद 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। सिलाह जब 30 बरस का हुआ तो उससे इबर पैदा हुआ और इबर की पैदाइश के बाद सिलाह 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब इबर 34 बरस का था तो उससे फलज पैदा हुआ और फलज की पैदाइश के बाद इबर 430 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। फलज 30 बरस का था जब उससे रऊ पैदा हुआ और रऊ की पैदाइश के बाद फलज 209 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और रऊ 32 बरस का था जब उससे सरोज पैदा हुआ और सरोज की पैदाइश के बाद रऊ 207 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सरोज 30 बरस का था जब उससे नहूर पैदा हुआ और नहूर की पैदाइश के बाद सरोज 200 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। नहूर 29 बरस का था जब उससे ताराह पैदा हुआ और ताराह की पैदाइश के बाद नहूर 119 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और ताराह 70 बरस का था जब उससे अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। ताराह की नस्ल। और ये तारा का नसबनामा है। तारा से अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए और हारान से लूत पैदा हुआ। और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी जात बूम यानी कसदियों के ऊर में मरा। और अब्राम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। अब्राम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था जो हारान की बेटी थी। वही मिल्का का बाप और इसका का बाप था। और सारी बांझ थी, उसके कोई बाल बच्चा न था। और तारा ने अपने बेटे इब्राम को और अपने पोते लूत को जो हारान का बेटा था और अपनी बहू सारी को जो उसके बेटे अब्राम की बीवी थी साथ लिया। और वो सब कसदियों के ऊर से रवाना हुए कि कनान के मुल्क में जाएं। और वो हारान तक आए और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 205 बरस की हुई और उसने हारान में वफात पाई।